ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट इज लेक्चर नंबर 50। दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर वी विल डिस्कस नाउ। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम सारी की सारी ल्यूकीमियाज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ल्यूकीमियाज, इसके टाइप्स क्या है, इसकी पीक एजेस कौन कौन सी है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर ल्यूकीमिया के लिए। पहले तो ल्यूकीमिया के बारे में याद रखें, व्हाट इज ल्यूकीमिया मीन। इट इज सिंपली मीन इट इज मेलिग्नेंसी ऑफ द बोन मैरो सेल्स। तो आप लोग इसकी सिंपल डेफिनेशन लेके, इट इज मेलिग्नेंसी ऑफ बोन मैरो। ठीक है, इसका मतलब कि जो बोन मैरो के अंदर कैंसर होता है, और हमें पता है कि बोन मैरो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। तो बोन मैरो से जनाब आरबीसी भी प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी भी प्रोड्यूस होती है, एंड बोन मैरो कैन आल्सो प्रोड्यूस प्लेटलेट्स। इट्स मीन कि जो ल्यूकीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें इन सब की जो सेल लाइन है वो ख़राब हो जाती है। ल्यूकीमिया में ये सारे सेल लाइन इंक्रीज हो जाते हैं, और एप्लास्टिक एनीमिया में ये सारे सेल लाइन डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे इंक्रीज, अगर कोई कहे कि आरबीसी ज़्यादा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल एचबी ज़्यादा होगा, या अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा, फाइटर सेल ज़्यादा, इम्यूनिटी स्ट्रांग, ये गलत कंसेप्ट है। ये ज़्यादा होंगे बट दे आर नॉन फंक्शनली इंक्रीज। मतलब ये कि उसकी जो लेवल है वो अगरचे ज़्यादा बढ़ेगी, बट इसके अंदर जो सेल्स है दे आर इनएक्टिव एंड नॉन फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल होंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ल्यूकीमिया पेशेंट में जब बोन मैरो की कैंसर होती है तो उनमें ये सारे के सारे सेल लाइन एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं। ल्यूकीमिया तो इट इज अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड एंड नॉन डिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ ब्लड सेल्स, स्पेशली इट इज कमिंग फ्रॉम द बोन मैरो। ल्यूकीमिया की कोई एक रीजन नहीं है, इसके मल्टीपल रीजन्स हैं। ठीक है, मल्टीपल रीजन के अंदर आप लोगों को पता है कि इसमें जनाब इसमें ल्यूकीमिया के कुछ जेनेटिक काजेज है, कुछ काजेज इसकी स्टिल अननोन है, कुछ रेडिएशन की वजह से होता है। डिफरेंट काजेज आर देयर फॉर द ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया की कोई एक सिंगल काज नहीं होती, हर एक कैंसर की कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होती हैं। इस ल्यूकीमिया की लिस्ट को समझने के लिए हमें यहाँ पे नॉर्मली जो फिजियोलॉजी है, हिमेटोपोयोटिक प्रोसेस है, वो पता होना चाहिए। देखिए, बोन मैरो के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल, हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल, जिसको हम कहते हैं HSC, दैट इज हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल इज CD34 पॉजिटिव। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन अगर इसका पूछा जाए दैट इज CD34 पॉजिटिव। इस हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल से हमारे पास दो तरह के लीनिएजेस या दो तरह की जनाब सीरीज बनती है। नंबर वन इज माइलॉइड सीरीज, एक को हम कहते हैं माइलॉइड सीरीज, अनदर इज लिम्फॉइड सीरीज। माइलॉइड सीरीज या माइलॉइड स्टेम सेल, ऐसा लिख सकते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल, अनदर इज लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड स्टेम सेल। ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल। अगर आप लोगों ने ये चार्ट सही तरीके से याद किया तो आगे ल्यूकीमिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल से पहले जनाब हमारे पास बनते हैं इमेच्योर सेल्स। इट कैन गिव्स राइज टू एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट सेल। इससे जनाब एक सेल निकलती है माइलॉइड स्टेम सेल से, मोनोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट सेल निकलता है दैट इज नोन एज मेगाकैरियोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट। इससे जो थर्ड निकलता है दैट इज कॉल्ड माइलोब्लास्ट के साथ द फोर्थ वन इज कॉल्ड मेगाकैरियोब्लास्ट। So these are the four cell lineages that is coming from the myeloid stem cell. फिर से बता रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसमें स्टिल कंफ्यूज है। इफ यू नो द चार्ट, फ्लो चार्ट विल हेल्प वेरी वेरी लॉट इन कमिंग एग्जाम्स, MCQs क्वेश्चन रिगार्डिंग ल्यूकीमियास। ओके, मैं साइड बाय साइड कुछ टर्मिनोलॉजीज भी बताता चलूँ
कि वो सेल्स जिसके आखिर में ब्लास्ट आता है। हीमाटोलॉजी के अंदर ब्लास्ट से मुराद क्या होता है? इमेच्योर सेल। इसका मतलब एरिथ्रोब्लास्ट, दैट इज रेड सेल इमेच्योर। एरिथ्रो मीन रेड, ये रेड ब्लड सेल की इमेच्योर फॉर्म है। मोनोब्लास्ट, इससे फ्यूचर में क्या निकलेगी? मोनोसाइट्स। तो साइट्स जिस सेल के आखिर में फिर आता है साइट्स, तो साइट्स विल बी मेच्योर सेल्स। तो इमेच्योर सेल्स को हम ब्लास्ट कहते हैं और मेच्योर सेल्स को हम क्या कहते हैं? साइट्स कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करें। फिर इधर अगर हम आए कि जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, इससे लिम्फॉइड स्टेम सेल, एक सीरीज ये है लिम्फॉइड स्टेम सेल। इस लिम्फॉइड स्टेम सेल से जो सेल बनता है इसको लिम्फोब्लास्ट कहते हैं। लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट इट इज द इमेच्योर सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोब्लास्ट फिर फर्दर डिवाइड होता है, लिम्फोब्लास्ट फर्दर डिवाइड होता है दो में। वन इज बी लिम्फोब्लास्ट, बी लिम्फोब्लास्ट एंड टी लिम्फोब्लास्ट एंड टी लिम्फोब्लास्ट। इसमें ये डिवाइड हो गया, ठीक है। ये लिनिएज पहले आप लोग याद करेंगे तो तब जाकर हमें ल्यूकीमिया की कंसेप्ट समझ आ जाएगी, ठीक है। बी लिम्फोब्लास्ट ये मेच्योर है कि इमेच्योर है? इमेच्योर फॉर्म है, इसमें ब्लास्ट आता है। तो इससे जो न्यूली मेच्योर बी सेल बनेगा, न्यूली अभी रिसेंटली जो नया बी सेल बनता है इमेच्योर से, इसको हम नाइफ बी सेल कहते हैं। नाइफ मीन न्यू, नाइफ इज द वर्ड यूज फॉर न्यू। तो द न्यूली फॉर्म बी सेल फ्रॉम बी लिम्फोब्लास्ट इट इज कॉल्ड नाइफ बी सेल्स। नाइफ बी सेल्स फिर प्रॉपर बी सेल में मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। और ये बी सेल हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। और अगर इस बी सेल को हम मजीद क्या करें? शाबाश, मेच्योर करें। व्हेन दिस बी सेल बिकम मोर मेच्योर इट विल कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल्स। इससे कौन सा सेल बन जाएगा? प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल आर द मोर मेच्योर फॉर्म ऑफ बी सेल। और what is the function of plasma cell? They are able to produce antibodies. So plasma cell are produce antibody and these cells are derivative of which cell? B cells. ये B cell से derive होते हैं। B cell किससे आते हैं? नाइफ B cell से। और नाइफ B cell ये B लिम्फोब्लास्ट से आता है, क्लियर है। ये लीनिएज जहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें, जो T लिम्फोब्लास्ट है इससे आगे जनाब फॉर एग्जाम्पल दो तरह के सेल निकलते हैं। वन इज हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल, या इससे जनाब इस तरह टी लिम्फोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू नाइफ टी सेल। ये न्यूली टी सेल में कन्वर्ट होगा, नाइफ टी सेल। और नाइफ टी सेल के अंदर एक CD4 सेल होता है, CD4, और एक क्या होता है? CD8, CD8 पॉजिटिव एंड CD4 पॉजिटिव। CD4 पॉजिटिव सेल इज आल्सो नोन एज हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। और जो CD8 है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। सो दीज आर द बोथ टाइप्स ऑफ सेल। ये हेल्पर टी सेल दिस इज द टारगेट सेल विच इज अफेक्टेड इन HIV। ये HIV के अंदर टारगेट अफेक्ट होते हैं। जो एड्स पेशेंट है उसमें इनिशियली CD4 इन्वॉल्व होते हैं, लेटर विल बी CD8। तो देखें यहाँ पे लिम्फॉइड स्टेम सेल था, लिम्फॉइड स्टेम सेल कैन गिव राइज टू लिम्फोब्लास्ट, lymphoblast can give rise to B lymphoblast and T lymphoblast. B lymphoblast से फ्यूचर में नाइफ B सेल बनता है, which is the newly B cell come from the immature form. फिर ये B सेल प्रॉपर में कन्वर्ट होता है और when proper B cell matured more it can lead to plasma cell. Plasma cell will produce different antibodies. T lymphoblast नाइफ T सेल में जाता है और नाइफ T सेल कंटेन CD4 सेल एंड CD8 सेल, ठीक है। ये लिम्फॉइड सीरीज वाला कहानी है। अब आता है माइलॉइड स्टेम सेल की तरफ। माइलॉइड स्टेम सेल ने ये चार लीनिएजेस दिए हैं और ये चारों के चार क्या है? मेच्योर है कि इमेच्योर है? दीज ऑल आर स्टिल इमेच्योर। इस एरिथ्रोब्लास्ट से जो इमेच्योर फॉर्म है इससे फ्यूचर में एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स इज RBC, रेड ब्लड सेल। ये एरिथ्रोसाइट्स है क्योंकि साइट्स आर मेच्योर, ब्लास्ट आर इमेच्योर। मोनोब्लास्ट से फ्यूचर में क्या बनेगी? मोनोसाइट्स, इससे मोनोसाइट्स बनेगी। मोनोसाइट्स जब टिश्यू स्पेस में जाते हैं तो उससे क्या बन जाती हैं? मैक्रोफेजेस।
जो माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट, इससे जनाब बनती है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या आती है? न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल, यूजिनोफिल एंड बेसोफिल, यूजिनोफिल एंड बेसोफिल। तो दीज थ्री WBC, NEB, न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल एंड बेसोफिल, दीज आर कॉल्ड माइलोब्लास्ट सीरीज डेरिवेटिव। इसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट WBC। मेगा कैरियोब्लास्ट, इससे क्या निकलेगा? मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, इससे जनाब बन जाता है मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। देखें, इसका मतलब ये है ऐसा सेल जिसके अंदर बिग न्यूक्लियस हो। मेगा इज द वर्ड यूज फॉर बिग, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये न्यूक्लियस है। अब इस सेल के अंदर इस बड़े न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? मेगा कैरियो। मेगा मीन बिग, कैरियो मीन न्यूक्लियस। ऐसा सेल जो इमेच्योर हो, ब्लास्ट हो, लेकिन उसमें बिग न्यूक्लियस हो, उसको मेगा कैरियो ब्लास्ट कहते हैं। और अगर सेम सेल containing big nucleus become mature, it is called of megakaryocytes। अब इस मेगाकैरियोसाइट की इर्द गिर्द यहाँ पे देखें, इससे इस तरह आउटग्रोथ निकलती है, आउटग्रोथ। दीज आर द आउटग्रोथ ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। और ये आउटग्रोथ जब आखिर में जाकर इससे डिटैच हो जाते हैं, इसकी फ्रेगमेंट्स डिटैच हो जाती है आउटग्रोथ, और ये फिर ब्लड में आ जाते हैं, इट विल बी नोन एज अ प्लेटलेट्स। तो मेगाकैरियोसाइट इससे फ्यूचर में हमारे पास क्या चीज़ बनेगी? ये प्लेटलेट्स बनाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स आर नॉट द सेल बट दीज आर द डिटैच फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट। जो मेगाकैरियोसाइट है उसकी जो डिटैच फ्रेगमेंट्स है, इससे जो आउटग्रोथ निकली थी, उसकी डिटैच फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी शुड नो फ्रॉम द बैक ऑफ ल्यूकीमिया, एंड दिस इज द नॉर्मल हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो। ये सारे RBCs भी बन गए, WBCs भी बन गए, प्लेटलेट्स भी बन गए और लिम्फोसाइट्स भी। दिस इज हाउ बोन मैरो प्रोड्यूस ऑफ ब्लड सेल। स्टेम सेल इसको इसलिए कहते हैं, हेमेटोपोइएटिक मीन इट डील विद ब्लड प्रोडक्शन, हेमेटो मीन ब्लड, और स्टेम सेल इज अ सेल विच कैन प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ अदर सेल्स। ठीक है, इसलिए स्टेम सेल हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दो चीजें बता रहा हूँ। अब अगर इन एरियाज में से बोन मैरो के अंदर हो रही है, इन एरिया के अंदर कहीं से भी अगर कैंसर निकले, इट विल बी नोन एज अ ल्यूकीमिया। उसको कैंसर मीन ल्यूकीमिया, क्योंकि मैलिग्नेंसी ऑफ द बोन मैरो चाहे जिधर से भी हो उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। लेकिन दो चीजें याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल कैंसर ऑफ बोन मैरो दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया अराइज फ्रॉम इमेच्योर सीरीज, इमेच्योर सेल। इसका मतलब अगर बोन मैरो के अंदर कैंसर हो और वो कैंसर उसकी जो ओरिजिन है वो किस सेल से हो, दिस इज द वर्ड इमेच्योर सेल, इसको हम अक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं। अक्यूट ल्यूकीमिया, acute leukemias are those malignancy of the bone marrow which is arises from the immature cells। तो immature cell क्या होगा? जिसके आखिर में ब्लास्ट आता हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऐसी ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ बोन मैरो arises from mature cell। अब अगर बोन मैरो के अंदर से कैंसर निकले, ल्यूकीमिया तो है, लेकिन वो ल्यूकीमिया जो बोन मैरो के अंदर से मैच्योर सेल से आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? क्रोनिक ल्यूकीमियास, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक ल्यूकीमियास। क्लियर है? तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो फॉर अंडरस्टैंडिंग ल्यूकीमिया फर्स्ट। तो ल्यूकीमिया को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इन सारी चीज़ें जो हमने अभी बात बताई है, इसके अंदर हमें फोकस करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है समझने वाला कि वो कैंसर जो बोन मैरो के अंदर इमेच्योर सेल से आ जाए वो क्या होगा? एक्यूट। और जो मैच्योर सेल से आएगा, मैच्योर सेल, वो कौन सा होगा? इट विल बी क्रोनिक। अब देखे, मैं कहता हूँ जनाब यहाँ से एक कैंसर आया है, सुन ले, यहाँ से कैंसर आया है इस एरिया में से, चाहे वो मेगाकैरियोब्लास्ट से हो, माइलोब्लास्ट से हो, एरिथ्रोब्लास्ट से हो या मोनोब्लास्ट। ये सारे मैच्योर है कि इमेच्योर? ये सारे इमेच्योर है। तो यहाँ से आने वाला कैंसर ये तो बोन मैरो का है ना, तो है तो बोन मैरो ल्यूकीमिया है, लेकिन ये इमेच्योर है। तो एक्यूट ल्यूकीमिया है कि क्रोनिक है? अक्यूट है, लेकिन ये किस सीरीज का है? माइलॉइड।
तो इसको हम एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया कहते हैं, AML। तो देखिए AML के अंदर सुन ले कि AML में एरिथ्रोब्लास्टिक टाइप भी हो सकता है, हाँ जी, AML में मोनोब्लास्टिक टाइप भी हो सकती है। AML का मतलब कि इनमें से किसी भी एरिया से कैंसर आना, तो ये कितने वेराइटीज की हो सकती है? 4। AML एरिथ्रोब्लास्टिक टाइप, AML मोनोब्लास्टिक टाइप, AML माइलोब्लास्टिक टाइप और AML मेगाकैरियोब्लास्टिक टाइप। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन सब में से द मोस्ट कॉमन AML इज कमिंग फ्रॉम माइलोब्लास्टिक टाइप। ये माइलोब्लास्टिक से आता है, इसलिए AML के अंदर जो WBC है उसका लेवल क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। अब इधर देखें, अगर कैंसर इधर से आ जाए, इधर इस एरिया से कैंसर आ जाए, ये जो एरिया है सारा, तो इस एरिया से जो आने वाला कैंसर है, अब मुझे ये बताए, ये ल्यूकीमिया तो है लेकिन क्रोनिक है कि एक्यूट है? इट विल बी एक्यूट और क्रोनिक? इट विल बी एक्यूट, क्योंकि सब क्या है? ब्लास्ट है। तो ब्लास्ट इज इमेच्योर, तो इमेच्योर सेल से आने वाला कैंसर आगे क्या लिखा है? एक्यूट ल्यूकीमिया है। लेकिन ये ल्यूकीमिया एक्यूट तो है, लेकिन ये किस सीरीज से आया है? लिम्फॉइड सीरीज से। तो ये क्या होगा? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, इसको ALL कहेंगे, ऐसा है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ से कैंसर आ जाए, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, फिर इसके मजीद 2 टाइप्स है कि आइदर जो ALL है वो B लिम्फोब्लास्टिक है या T लिम्फोब्लास्टिक। तो ALL में भी BALL और इट में भी TALL। क्लियर है? ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं जनाब, अगर फॉर एग्जांपल इधर से कैंसर आ जाए, यहाँ से सुन ले, इसके कैंसर आ जाए, ये अब ये जो मैं फिक्स कर रहा हूँ, ये सारे मेच्योर है कि इमेच्योर है? दीज आर मेच्योर। इन मेच्योर एरिया से अगर कैंसर आ जाए, अब सुन ले, अब ग्रुप ऑफ, ये एक कैंसर होगा कि ग्रुप ऑफ कैंसर होंगे? ग्रुप ऑफ कैंसर जिसके अंदर 4 लिनिएजेस आते हैं, इन ग्रुप को हम कहते हैं माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। इसको क्या कहते हैं? माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। तो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, MPD, माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। देखिए कैंसर के अंदर हर एक चीज की जो प्रोलिफरेशन है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, और किस सीरीज का है? माइलॉइड का है कि लिम्फॉइड का है? माइलॉइड। तो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, तो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में RBC बढ़ सकते हैं कि नहीं? अगर RBC बोन मेरो के अंदर कैंसरस बन जाए और वो बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा, दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया वेरा, दैट इज पॉलीसाइथीमिया वेरा, जिसको हम एसेंशियल पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं। क्लियर है? अगर फॉर एग्जांपल ये बढ़ जाए, कौन सी लेवल? हाँ जी, प्लेटलेट्स। अगर मेगाकैरियोसाइट से एबनॉर्मली लेवल बढ़ जाए प्लेटलेट्स की, इट विल नोन एज एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। इसको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। व्हाट इज थ्रोम्बोसाइट? थ्रोम्बोसाइट मीन प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना, इसका एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। अगर इन तीनों का लेवल बढ़ जाए बहुत ज्यादा, हाँ जी, इन तीनों का, तो ये क्रोनिक कंडीशन है कि एक्यूट है? हाँ जी, क्रोनिक है, मेच्योर है, और ये माइलॉइड से आता है ना, तो इसको CML, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। तो देखिए CML इज अ कंपोनेंट ऑफ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। और अगर हमारे पास इसके साथ ये मोनोसाइट भी होती है, और एक और कंडीशन है कि अगर कैंसर लॉन्ग रन से हो और बोन मेरो फाइब्रोस करे, उसको माइलोफाइब्रोसिस कहते हैं। तो ये नीचे इसके साथ एक्स्ट्रा लेके ये हम अलग पढ़ेंगे माइलोफाइब्रोसिस। इसमें भी JAK2 काइनेस की मसला है, इसमें माइलॉइड सीरीज अंडरगो फाइब्रोसिस, इसमें टीयर ड्रॉप RBC बनती है, और इसमें जो बोन मेरो है वो किसी अननोन रीजन की वजह से ये सारे सेल लाइन क्या कर देते हैं? एज अ होल फाइब्रोस कर देते हैं। तो देखिए पॉलीसाइथीमिया वेरा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, CML और माइलोफाइब्रोसिस, दिस इज कॉल्ड माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। तो ये मेच्योर सेल के इश्यूज है कि इमेच्योर इश्यूज है? ये मेच्योर सेल्स के इश्यूज है। अब इधर आते हैं, इधर अगर कैंसर इधर से निकले, इधर से, दिस इज कॉल्ड नाइफ B सेल कैंसर। नाइफ B सेल से अगर कैंसर निकले तो इसको हम कहते हैं हेरी सेल ल्यूकीमिया, हेरी सेल ल्यूकीमिया, हेरी सेल ल्यूकीमिया। हेरी सेल ल्यूकीमिया के अंदर जो कैंसर है दैट इज अराइजेस फ्रॉम दी
नाइफ सॉरी नाइफ बी सेल से अगर कैंसर निकले, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज, देखिए ये मेच्योर है ना, और ये क्रोनिक ल्यूकीमिया होगा कि एक्यूट होगा? क्रोनिक ल्यूकीमिया, लेकिन लिम्फाइड सीरीज है तो उसको हम क्या कहते हैं? CLL। CLL मीन क्रोनिक लिम्फोजेनस लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और अगर इस बी सेल से निकले, इससे भी मेच्योर है, नाइफ बी सेल इज अ मेच्योर बट इट इज न्यूली फॉर्म मेच्योर, वो CLL है। लेकिन अगर मोर मेच्योर से हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हेरी सेल ल्यूकीमिया। हेरी सेल ल्यूकीमिया, हेरी सेल ल्यूकीमिया। सो हेरी सेल ल्यूकीमिया अराइजेस फ्रॉम द मेच्योर फॉर्म ऑफ द बी सेल, लेकिन जो CLL है इट इज कमिंग फ्रॉम द नाइफ बी सेल, ठीक है। और अगर इसका कैंसर हो जाए, किस सेल का? प्लाज्मा सेल, तो उसमें जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है वो नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी जो फंक्शनल नहीं होगी, इसको मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। इट इज कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा। और आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसके अंदर लाइटिक लीजन्स होती है, हाइपरकैल्सीमिया होता है, और इसमें बेन्स जोन्स प्रोटीन्स आते हैं यूरिन के अंदर, ठीक है। इधर देख, अगर इसका कैंसर हो जाए CD4 सेल टी सेल के अंदर, इसको हम कहते हैं एडल्ट टी सेल लिम्फोमा। एडल्ट टी सेल लिम्फोमा, या इसको हम एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया भी कहते हैं, एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया। तो देखें इसको, ये तो टी सेल है कि बी सेल है? CD4, इट इज अ टी सेल है, तो टी सेल मेच्योर है कि इमेच्योर? मेच्योर है, इसको एडल्ट कहते हैं, टी सेल और ल्यूकीमिया। इसका एक एमसीक्यूज है, जिस बंदे में एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया हो उसमें कौन सा कंडीशन हो सकता है? एड्स, क्योंकि एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया इज CD4 ओरिजिन, और एड्स के अंदर प्राइमरी डिफेक्ट CD4 में होता है। ये क्वेश्चन आता है। या एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया में एड्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट, इससे हम एड्स को मालूम करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द पिक्चर ऑफ कैंसर इन दी बोन मैरो। देखिए ALL, तो यहाँ पे AML है। ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। CML क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, CLL क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। फिर यहाँ पे नाइफ बी सेल से CLL है, मेच्योर बी सेल से हेरी सेल ल्यूकीमिया है, और मेच्योर फॉर्म प्लाज्मा सेल से कैंसर को क्या कहते हैं? मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। क्लियर है? सो इफ यू नो दिस लिस्ट, फिर इस पर आगे जाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को एक दफ़ा रीड करें, 1 मिनट शाबाश। फिर हम आगे जाकर इसके मजीद इसके कुछ MCQs हल करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वी शुड नो फ्रॉम दिस कंटेस्ट। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ओके जी, तो इस टेबल पे जितना मेहनत आप लोग करेंगे उतना कम होगा, बिकॉज दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग द ल्यूकीमिया टॉपिक्स। ल्यूकीमिया टॉपिक्स में है ही ये सारा टेबल, ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं जनाब क्लिनिकल केस लेके। व्हाट इज द क्लिनिकल केस? क्लिनिकल केस, 14-year-old boy presented to the clinic by their parents (14-year-old boy presented to the clinic by their parents complain of progressive pallor, fatigue, low-grade fever, progressive pallor. A 14-year-old boy presented to the clinic by their parents complaining of progressive pallor, ठीक है, fatigue, तो प्रोग्रेसिव pallor, fatigue, एक मिनट,
ओके जी, सॉरी कॉल थी बीच में। प्रोग्रेसिव फेलर, फटीग, लो ग्रेड फीवर एंड spontaneous bleeding gums, spontaneous bleeding from gums and weight loss, weight loss. On examination, he looked paler, weak and ill. Investigation shows HB decrease, platelets decrease and bone marrow biopsy shows more than 20% of blast cell. Most likely diagnosis. ठीक है जी, व्हाट इज द डायग्नोसिस? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। ठीक है, इसकी जो ऑप्शंस है यहाँ पे जनाब वो हमें दे सकते हैं। ALL acute lymphogenous leukemia, B AML acute myelogenous leukemia, CLL chronic lymphocytic leukemia and CML chronic myelogenous leukemia और E multiple myeloma। ठीक है, तो these are the question this will given by the examiner to you। ठीक है, इसके अंदर जनाब हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन क्या है। 14-year-old बॉय है, प्रेजेंट कर चुका है क्लिनिक में। पेरेंट्स के मुताबिक इस बच्चे में प्रोग्रेसिव पेलर है। ठीक है, उसकी जो रंगत है, स्किन है, वो आहिस्ता आहिस्ता पेल होती जा रही है। फटीग भी है, लो ग्रेड फीवर है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स एंड वेट लॉस है। वेट लॉस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पे वो पेलर है, वीक है और एल नजर आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन में HB भी कम है, इनीमिया के सिम्टम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है, प्लेटलेट्स भी कम है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इसके जो बोन मेरो बायोप्सी है उसने हमें कितने % से ज्यादा ब्लास्ट सेल बताए हैं। हाँ जी, दैट इज मोर देन 20%। जब क्वेश्चन में आ जाए कि ब्लास्ट सेल इज मोर देन 20%, नॉर्मली जो बोन मेरो के अंदर ब्लास्ट सेल है इट इज अप टू 2% तक ब्लास्ट सेल होती है। लेकिन अगर इसकी लेवल 20% क्रॉस करे तो ये 10 टाइम बढ़ जाती है। तो ये कंट्रोल प्रोलिफरेशन है कि अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन है, ल्यूकीमिया है। अब ये ब्लास्ट सेल है, मेच्योर सेल है, तो इसमें क्रोनिक वाली एंटिटी आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि क्रोनिक का मतलब क्या है, मेच्योर सेल से कैंसर से। इमेच्योर मीन ब्लास्ट सेल में या एक्यूट होगा। अब या तो ये LL है या क्या है, AML है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ब्लास्ट सेल आ जाए, ब्लास्ट सेल भाई बायोप्सी पे ब्लास्ट सेल किसी ने दिए, तो ब्लास्ट सेल तो या माइलोब्लास्ट भी हो सकते हैं, माइलोब्लास्ट, ये माइलोब्लास्ट, और ये क्या हो सकते हैं, लिम्फोब्लास्ट भी हो सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट में भी माइलोब्लास्ट और इट में भी लिम्फोब्लास्ट। फिर कैसे पता चलेगा ये माइलोब्लास्ट या लिम्फोब्लास्ट है? दो वजह है। एक तो पेशेंट की एज है, अगर एज 20 से कम है, द मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया इन एज लेस देन 20 दैट इज ALL। वो क्या है, ALL है। तो वैसे एज को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे, अगर 30-35 के बीच में है तो फिर क्या है, AML है। तो अर्ली ऑनसेट कौन सा ल्यूकीमिया है, ALL। लेट ऑनसेट कौन सा है, AML। तो ब्लास्ट सेल तो यहाँ पे ज्यादा है बायोप्सी पे, तो आपके जहन में अक्यूट आ गए ALL AML। आपने एज को देखा तो आपके जहन में स्ट्रांगर डायग्नोज किस की तरफ चला गया, ALL की तरफ चला गया। फिर अगर इसने इन एक और पॉइंट बताई होती
कि अगर फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया जो ब्लास्ट सेल थे, ब्लास्ट सेल वो मैं बता रहा हूँ, इफ ब्लास्ट सेल हैविंग MPO मीन माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ये क्वेश्चन याद रखें। MPO एंजाइम, it will be आंसर इज माइलोब्लास्ट। कहते हैं कि ऐसा ब्लास्ट सेल जो लेबोरेटरी के अंदर MPO पॉजिटिव हो, माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम रखता हो, तो वो क्या होगा, माइलोब्लास्ट। तो अगर एग्जाम में इधर ये भी लिखा था कि इस बच्चे की जो ब्लास्ट सेल है इसमें MPO नेगेटिविटी थी, तो MPO नेगेटिव का मतलब क्या है, लिम्फोब्लास्ट है, तो फिर ये ज्यादा कहानी किसकी तरफ जा रही थी, ALL। अगर MPO पॉजिटिव आता तो फिर एज भी इतना डिफरेंस नहीं करता, डायग्नोस्टिक तो ये है, फिर ये किसकी तरफ जा सकती है, AML। लेकिन अर्ली ऑनसेट, ये पीक एजेस का मतलब ये नहीं है, AML कैन बी अकर अर्ली टू, बट हम पीक एजेस की बात करते हैं। इट इज वन ऑफ द क्लू दैट वी कैन मेक आवर डायग्नोसिस इजी, बट यहाँ पे MPO पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट लिखे कि TDT, ये एक एंजाइम का नाम सुना है, TDT पॉजिटिव। तो TDT इट इज एन एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, इट इज एंजाइम प्रेजेंट इन लिम्फोब्लास्ट, ये भी MCQ आता है, प्रेजेंट इन लिम्फोब्लास्ट। इसका मतलब ये है लिम्फोब्लास्ट, ये लिम्फोब्लास्ट के अंदर होता है, ये माइलोब्लास्ट में एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर या ये बताएगा कि TDT टेस्ट पॉजिटिव या वो बताएगा MPO पॉजिटिव। तो अगर ऐसा कैंसर जो MPO पॉजिटिव हो, इसमें MPO क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव, देखिए दो टेस्ट मैंने अभी बताया ना, एक MPO है और एक TDT है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूकीमिया है। इधर देखें, MPO स्टैंड फॉर माइलो पर ऑक्सीडेज, दिस इज पॉजिटिव इन विच सेल, इट इज पॉजिटिव इन माइलोब्लास्ट बट इट इज नेगेटिव इन लिम्फोब्लास्ट। कि MPO इज द एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड माइलोब्लास्ट, M मीन M पर M माइलोब्लास्ट, लेकिन TDT एंजाइम, TDT it is absent, negative for myeloblast but it is positive for the lymphoblast. These are the only two ways on the basis of which we can differentiate blast cell in the bone marrow biopsy। कि भाई ये जो ब्लास्ट सेल है आइदर ये लिम्फोब्लास्ट ब्लास्ट सेल है या माइलोब्लास्ट ब्लास्ट सेल है, ठीक है। उससे जनाब फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा है। तो MPO और TDT ये टेस्ट आप लोगों को जनाब रटने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे अब हमें MPO दिया है न TDT दिया है, सिर्फ ब्लास्ट सेल दिए है, तो हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, एज को फिर देखना चाहिए। तो एज अर्ली है कि लेट है, यंग एज है 14 ईयर है, तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है, दैट इज ALL। तो आंसर इज कि यंगर एज के अंदर एट एज लेस देन 20 इन यंगर एजेस द मोस्ट लाइकली ल्यूकीमिया दैट इज ALL, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी अगर पीक एजेस की बात करूं तो ये 10 to 20 ईयर्स में कॉमन है, मतलब ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस एज में हो, इट कैन अकर, ल्यूकीमिया कैन अकर एट एनी एजेस बट सम एजेस आर पीक एजेस फॉर ल्यूकीमिया। तो ALL 10 to 20 ईयर में, AML की अगर हम बात करें ये 20 से लेके 45 ईयर में, 45 ईयर में कॉमन है, या 50 हम जा सकते हैं 50, 20 से 50 ईयर्स। CLL more than 60, बिल्कुल older people, this is the most common malignancy in the bone marrow, commonly affect older people। जो CML है ये 50 से लेके 60 तक होता है, 50 से लेके 60। so this roughly ages will also help in some time by solving the MCQs question। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ALL अर्ली ऑनसेट है, CLL सबसे लेट ऑनसेट है, ये यंग एजेस के अंदर है, ये ओल्डर एजेस के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ALL। ये भी एक क्वेश्चन याद रखें कि जितने भी ल्यूकीमियाज है, ऑलमोस्ट ऑल ल्यूकीमिया प्रेजेंटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, ये किसके साथ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम का मतलब क्या है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। इसका मतलब ये इनीमिया के सिम्टम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के सिम्टम, ये तो किसी भी कंडीशन में हो सकती है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक पॉइंट यहाँ पे हमें बताया गया है वो क्या है, मोर देन 20% ब्लास्ट सेल। इसके ऊपर हम ल्यूकीमिया को मालूम करते। कोई आम ब्लड टेस्ट HB कम, प्लेटलेट कम हमें ल्यूकीमिया नहीं बताता जब तक हम बोन मेरो बायोप्सी ना करें, और बोन मेरो बायोप्सी पे हमें मोर देन 20% ब्लास्ट सेल मिलने चाहिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन विद एल, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद एल, कि भाई एल की एसोसिएशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद एल, दैट इज डाउन सिंड्रोम। ये क्या है, डाउन सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो, जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो, उन बच्चों के अंदर किस कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, एल। लेकिन एमसीक्यूज ये है आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल के बाद, ये थोड़ा सा क्लियर करें, एल की वजह से डाउन सिंड्रोम नहीं होगा। मैं कहता हूँ जिस बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो और वो किस एज को क्रॉस करे, 5 साल को क्रॉस करे, तो 5 साल के बाद किस साल तक, 20 साल के दरमियान, ये जो 15 ईयर्स है, उनमें अगर मोस्ट कॉमन कैंसर की चांस है तो वो क्या है, एएलएल है। तो द स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ डाउन सिंड्रोम दैट इज मोस्ट लाइकली विद एएलएल व्हेन द एज इज आफ्टर 5 ईयर। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्लू भी याद रखे, इंपॉर्टेंट है कि अ पेशेंट या a 17-year-old boy has previously diagnosed for ALL but now present with thymic mass, but most likely he is developed। और ये क्या है, देखिए जो एएलएल है, एएलएल ये लिम्फोब्लास्टिक का मसला है कि माइलोब्लास्टिक का, ये लिम्फोब्लास्ट का मसला है। उधर वो प्रीवियस आप लोगों को जो मैंने चार्ट बनाई है उसको थोड़ा सा देख ले शाबाश। उसमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल 2 सीरीज में जाता है, माइलॉइड स्टेम सेल में और लिम्फॉइड स्टेम सेल में। अब एएलएल का जो इशू है वो लिम्फॉइड का है, तो जो लिम्फोब्लास्ट है वो कितने में जाता है, 2 में, बी लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फोब्लास्ट। इसका मतलब कि जो एएलएल है, इट मे बी दिस ALL may be what BALL or it may be जी TALL, ये दोनों हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ALL TALL हो, T, तो मतलब सारे T सेल खराब होंगे, और T सेल मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, टाइमस। सो ऐसा ALL जिसके साथ किस चीज की मास आ जाए, टाइमिक मास, तो मोस्ट लाइकली कौन सा ALL है, TALL है। ये MCQs याद रखे। सो TALL इज ऑलवेज प्रेजेंटेड विद टाइमिक मास। इसको हम टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा कहते हैं। इसका मतलब ये तो है ल्यूकीमिया, लेकिन वाइड लिम्फोमा, क्योंकि जो कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल वो थाइमस में मास बन चुके हैं, मास बना चुके हैं। एग्रीगेट ऑफ कैंसरस सेल विच मेक अ मास इन लिम्फ नोड्स आर सम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इसको क्या कहते हैं, लिम्फोमा। सो इट इज कॉल्ड टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया आर टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा। ठीक है, तो ऐसा एएलएल जिसकी एसोसिएशन टाइमिक मास के साथ आ जाए तो वो कौन सा एएलएल होगा, TALL होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को एट द एंड ऑफ द एग्जाम इसको मीडिएस्टिनल मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडिएस्टिनल मास, या फॉर एग्जांपल इसको पेपर में इस तरह बताएंगे कि मीडिएस्टिनल मास विद ALL या टाइमिक मास विद ALL दैट इज नोन एज TALL। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब आते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने टारगेट ये कहना है कि ALL जो है, ALL ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है और आज तक लोग उस पर कंफ्यूज है ल्यूकीमियास के अंदर, और यही क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछते हैं, बहुत से लोग इसको गलत करके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 चीजें बताई हैं। अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारा टारगेट ये था ना कि अगर ब्लास्ट सेल इंक्रीज है, बोन मैरो बायोप्सी, तो ब्लास्ट सेल कितने होते हैं, 2। क्या तो ये कौन से ब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट, या क्या है, लिम्फोब्लास्ट है। इसके डिफरेंशिएशन किस पे करते हैं, शाबाश, 2 टेस्ट के जरिए। वन वाज MPO, अगर ये MPO पॉजिटिव है तो फिर क्या है, माइलोब्लास्ट, और अगर TDT पॉजिटिव है तो फिर लिम्फोब्लास्ट है। इसका मतलब ये है कि MPO पॉजिटिव दैट इज माइलोब्लास्ट,
लेकिन MPO नेगेटिव बट TDT पॉजिटिव, ये क्या है? ये लिम्फोब्लास्ट है, ऐसा है ना। अब लिम्फोब्लास्ट आपने TDT पॉजिटिव ब्लास्ट है, तो ये ALL है कि AML है? हाँ जी, TDT पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो कैंसर होगा वो AML होगा कि ALL? वो ALL है। वो क्या है? ALL है। अब ALL के अंदर हमने क्या बोला कि B लिम्फोब्लास्ट है, B ALL हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब कि B ALL भी हो सकता है और TLL भी हो सकता है। इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? इसकी डिफ्रेंसिएशन मेडिएशन मास पे होता है, थाइमिक मास पे होता है। चले वो नहीं है, फिर कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में MCQs याद रखे, इफ द क्वेश्चन कम क्या पेशेंट वाज डायग्नोज फॉर ALL और फिर उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ने हमें ये बताया कि देयर इज द पेशेंट सेल, जो कैंसरस सेल थे, दे हैव अ सरफेस प्रोटीन। उसके ऊपर क्या था? सरफेस प्रोटीन, और द सरफेस प्रोटीन इज CD10 पॉजिटिव। कौन सी? CD10, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। जिस तरह इट इज अ सरफेस प्रोटीन, इस सरफेस प्रोटीन का मतलब क्या है? सरफेस प्रोटीन ऑन सेल help in the detection for diagnosis, help in the detection for diagnosis। सर्टन कैंसर की डायग्नोसिस के लिए हमें सेल की सरफेस पे क्या होने चाहिए? प्रोटीन्स होने चाहिए। सम सेल्स आर CD4, तो CD4 पे हमें पता चलता है कि क्या है? हेल्पर टी सेल है। CD8 से पता चलता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल है। CD34 उससे पता चलता है कि ये हिमेटोपोटिक स्टेम सेल है, अभी बताया है ना, CD34। CD55 क्या था? डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है। इस तरह अगर CD क्या जाए 10, इट इज B सेल। ये क्या होगा? B लिम्फोब्लास्ट होगा। CD10 इज नॉट प्रेजेंट इन T लिम्फोब्लास्ट। तो अगर ALL है, देखे ALL और AML के दरमियान तो MPO TDT का हम देखते हैं ना, TDT अगर पॉजिटिव है तो ALL है। फिर ALL में तो दो वेराइटी है ना, BLL और TLL, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट किस पे करते हैं? सरफेस मार्कर पे। अगर ऐसा LL जो CD10 पॉजिटिव हो तो वो BLL होगा कि TLL? इट विल बी BLL। अब याद रहेगा कि नहीं? तो CD10 इट इज अ सरफेस मार्कर that is most likely seen for what? BLL। इसका मतलब ये है कि ये BLL के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है? ये BLL के अंदर होता है विच इज नॉट प्रेजेंट इन दी TLL, ये TLL में नहीं होता। ठीक है जी। सो दिस व्हाट वी शुड नो फ्रॉम द एग्जाम पर्पस। क्लियर हुआ कि नहीं? वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, दे विल मतलब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर फॉर एग्जांपल MCQ सुन ले, इफ ट्रांसलोकेशन इन ALL इज फाउंड टू बी ट्रांसलोकेशन 12 एंड 21। देखे, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन किस क्रोमोसोम के दरमियान जीन्स में होती है? 12 एंड 21। सो विच टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन सीन इन ALL? आंसर इज ट्रांसलोकेशन 12 एंड 21। एंड if translocation is 922। ओके, जैसे 922 इज अ फेवरेट फॉर CML। याद है जब हम CML पढ़ेंगे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो 922 किस में होता है? CML। लेकिन बहुत रेयर केसेस में अगर बच्चों के अंदर कैंसर हो, CML बच्चों में होता है कि बड़ों में? बड़ों में होता है, उसमें मैसिव स्प्लीनोमेगेली होती है। लेकिन अगर बच्चों में कैंसर हो, ALL हो, और उसमें ट्रांसलोकेशन कौन सा आ जाए? 922। ये यहां पे भी पॉसिबल है। दिस ट्रांसलोकेशन इन विच कैंसर? आंसर इज ALL एज अ डायग्नोस्टिक ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस। इसका मतलब कि ये ट्रांसलोकेशन इसमें नहीं आना चाहिए। दिस ट्रांसलोकेशन इज फेवरेट फॉर CML, बट इफ इट इज अकोरिंग ALL पेशेंट दैट शोज अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। लेकिन ALL के अंदर अगर ट्रांसलोकेशन किसके दरमियान हो? 12 और 22, इट हैज अ गुड प्रोग्नोसिस। ये MCQs भी याद रखे। तो जो ALL है, इसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है एक्सटेंशन ऑफ द कैंसर सेल, स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर सेल, और फॉर एग्जांपल इसकी ट्रांसलोकेशन पे। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन आर पॉसिबल इन ALL? 2, ट्रांसलोकेशन 12 and 21, ट्रांसलोकेशन 922। Which one is the most common translocation in ALL? Answer is 1221, and generally this cancer because of this translocation is relatively good prognosis। clear है? लेकिन this translocation is very less common, but if it is occur badly, मतलब unluckily, that patient will have a poor prognosis। clear है?
नेक्स्ट यहाँ पे लिखे कि ALL कैन स्प्रेड टू CNS एंड टेस्टिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा कैंसर जिसमें CNS इन्वॉल्व हो, टेस्टिकुलर मास वगैरह आ जाए बच्चों में, तो ये भी क्या होगा, ALL होगा। और कैंसर सेल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो इसमें जो सेल टू सेल जंक्शन है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि जो सेल टू सेल कनेक्शन है कैपिलरी का वो खराब हो जाता है, तो फिर कैंसर सेल क्या हो जाते हैं, मेटास्टेसिस। तो यहाँ पे MCQs भी याद रखें। Metastasis is occur because due to loss of डैश। कौन सा प्रोटीन है, हाँ जी, जब तक सेल आपस में टाइटली अटैच हो कैपिलरीज वगैरह के, तो सेल दूसरी जगह स्प्रेड कर सकते हैं नहीं। सेल टू सेल कनेक्शन नहीं होगी तो फिर कैंसर सेल क्या करेंगे, मेटास्टेसिस। वो कौन सी चीज है जिसने सेल टू सेल जंक्शन को मेंटेन किया होता है, इसका नाम है कैडहेरिन। ठीक है, कैडहेरिन, ये नाम सुना है कि नहीं। कैडहेरिन इज अ स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग टाइट जंक्शन। ये सेल टू सेल कनेक्शन को स्ट्रांग बनाता है। अगर ये कम हो जाए, कैंसर में इसकी डाउन रेगुलेशन होती है, तो डाउन रेगुलेशन की वजह से जो सेल टू सेल कनेक्शन है वो स्ट्रांग होगा कि लूज हो जाएगा, और उस वजह से जो कैंसर सेल है फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो सकेगी, एंड इट विल लीड टू मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस ऑफ ALL ये कहाँ पे होता है, CNS में और टेस्टिस में। और आखिर में लिखे ALL shows good response to chemotherapy. It shows good response to chemotherapy. ये कीमोथेरापी को गुड रिस्पांस, तो इट विल बी हैव गुड प्रोग्नोसिस और बैड प्रोग्नोसिस, इट विल हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसको सम अप करें ताकि माइंड बन जाए कि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखें, जिस बंदे में भी कैंसर्स हो, ऑल कैंसर्स प्रेजेंटेड विद व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, मतलब पेलरनेस, फटीग, मलेज, वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। लेकिन हमारे लिए जो बेस्ट पार्ट है ना डायग्नोस के अंदर, वो क्या है, एज है और बोन मेरो बायोप्सी की फाइंडिंग है। अगर एज 20 से कम है तो जहन में कौन सा कैंसर बिठाना चाहिए, ALL। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन ALL है। फिर ब्लास्ट सेल आ गए पॉजिटिव 20% से ज्यादा, तो ब्लास्ट सेल तो दो है ना, माइलोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट। इन दोनों की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर वो ब्लास्ट सेल MPO पॉजिटिव है फिर माइलोब्लास्ट है, अगर वो ब्लास्ट TDT पॉजिटिव है तो फिर हाँ जी लिम्फोब्लास्ट है। वो ये भी कह सकते हैं कि द ब्लास्ट सेल इज MPO नेगेटिव, फिर भी क्या है, लिम्फोब्लास्ट, क्योंकि MPO पॉजिटिव माइलोब्लास्ट होते हैं। तो MPO नेगेटिव का मतलब क्या है, लिम्फोब्लास्ट है। तो अगर लिम्फोब्लास्ट सेल हमने मालूम किए तो फिर कैंसर AML की तरफ जाएगा कि ALL की तरफ जाएगा, ALL की तरफ जाएगा। और जब कैंसर ALL हो जाए तो उसमें फिर हमने नेक्स्ट टारगेट किया है कि ALL मजीद में भी BALL और इट में भी TALL। तो ऐसा ALL जिसके साथ मीडिएस्टिनल मास हो, जिसके साथ टाइमिक मास हो, तो फिर वो क्या होगा, TALL होगा। लेकिन अगर मास है नहीं, जस्ट ALL है, और वो कहते हैं कि सरफेस मार्किंग CD10 पॉजिटिव है, तो वो क्या है, BALL। तो देखिए माइलोब्लास्ट लिम्फोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन MPO प्लस TDT पे करते हैं, BALL TALL की डिफरेंशिएशन CD10 पे करते हैं। तो CD10 सरफेस मार्कर किस पे होता है, B सेल, ये BALL है, और उसकी जो एब्सेंस है वो क्या है, वो TALL है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो कौन सा ट्राइसोमी है, अगर वो बच्चे को हो जाए तो उसके 5 साल बाद उसको ALL के चांसेस होंगे डाउन सिंड्रोम। वो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। ALL के अंदर कितने ट्रांसलोकेशन के हो सकते हैं, 2, 1221। अगर वो ट्रांसलोकेशन हो जाए तो फिर उन बच्चों की जो प्रोग्नोसिस है वो गुड होती है। लेकिन अगर ALL पेशेंट में ट्रांसलोकेशन कौन सा हो जाए, अजी 922, तो उन लोगों के अंदर जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर होती है, देयर इज अ पुअर प्रोग्नोसिस। ALL के अंदर जो मेटास्टेसिस है वो टेस्टिस इन्वॉल्व करती है और CNS। दूसरी बात, ALL के अंदर किसी भी कैंसर में मेटास्टेसिस, दोज कैंसर विच आर लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया, इसको क्या कहते हैं, बिनाइन कैंसर्स। और जो स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू बॉडी कैविटीज, थ्रू हेमेटोजीनियस रूट और लिम्फेटिक रूट्स, इसको हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर्स।
तो malignant cancer can metastasize, can spread to other places when there is loss of E cadherin. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दिस एल कैन शो गुड रिस्पॉन्स टू कीमोथेरापी। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखें। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ malignant कैंसर अराइजेज, ये आगे हेल्प देगा, फ्रॉम एपिथेलियल सेल, ठीक है। इफ malignant कैंसर arises from connective tissue or mesenchymal tissue, mesenchymal tissue, देखें, देन वो कैंसर जो malignant हो स्प्रेड कर सकता है, लेकिन उसकी ओरिजिन किस सेल से हो, एपिथेलियल सेल, उसको हम क्या कहेंगे, दोज ग्रुप ऑफ कैंसर्स आर कॉल्ड कार्सिनोमास, उसको क्या कहते हैं, कार्सिनोमा। जैसा कि बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। मतलब जितने भी कार्सिनोमास है, रीनल सेल कार्सिनोमास, हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमास, ठीक है। तो आज के बाद जिस कैंसर के साथ कार्सिनोमा आ जाए वो मैलिग्नेंट है कि बिनाइन है, वो मैलिग्नेंट है। वो कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। लेकिन उस कैंसर की ओरिजिन क्या होगी, एपिथेलियल सेल। वो कैंसर जो मैलिग्नेंट हो, जिसकी ओरिजिन कनेक्टिव टिश्यू या मेसेंकाइमल टिश्यू से हो, उसको एज अ ग्रुप हम क्या कहते हैं, सार्कोमा। जैसा कि बोन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू से आने वाला मैलिग्नेंट कैंसर क्या कहलाता है, ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा हमने डिस्कस की थी, ओस्टियोसार्कोमा, फिर ईविंग सार्कोमा, ठीक है, कोंड्रोसार्कोमा। मतलब यह है कि जितने भी सार्कोमास है दे आर एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू या मेसेंकाइमल टिश्यू ओरिजिन। तो हमेशा ऑल सार्कोमास एंड ऑल कार्सिनोमास आर टू बी कंसिडर्ड मैलिग्नेंट्स, ये सारे मैलिग्नेंट्स होते हैं। ये हम अभी जब आगे मजीद कैंसर्स पढ़ेंगे, फिर वहां पे जब हम कार्सिनोमा सार्कोमा की बात करेंगे, आप लोग को ओरिजिन भी पता होना चाहिए और उसकी नेचर भी पता होना चाहिए। इसकी नेचर हमेशा क्या होती है, मैलिग्नेंट होती है, ठीक है। तो ये जनाब हमने एलएल डिस्कस की और पूरी ल्यूकीमियास की बैकग्राउंड बनाई। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी ल्यूकीमियास को एक बाय एक पर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसके अंदर आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सारी ल्यूकीमियास के लिए वो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है ना उसको पढ़े, तो फिर एक एक ल्यूकीमिया में पढ़ाऊंगा और आप लोगों को आसान होता जाएगा, ठीक है। सो टुडे वी डिस्कस एलएल, इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस इंशाल्लाह द नेक्स्ट ल्यूकीमियास, ठीक है।